सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने इष्टों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य करें। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन सुबह में कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा होती है। कुछ सदस्यगणों का कहना है कि अभी हम लोगों का परीक्षा होने वाला है प्रश्न कुंडली के आधार पर। सो प्रश्न कुंडली के प्रमुख नियम क्या कैसे होते हैं, हम लोग कैसे फलादेश करें, इस पर कुछ चर्चा किया जाए। तो वैसे मैं आप सबों को यह कह दूं कि लग्न कुंडली का फलादेश या प्रश्न कुंडली से फलादेश करने का सामान्यतः एक ही नियम है। नियम में कोई अंतर नहीं है। हाँ, लग्न कुंडली बच्चे के जन्म जातक के जन्म के समय में जो आकाशीय स्थिति होती है या ग्रहों का गोचर होता है वही लग्न कुंडली कही जाती है। और प्रश्न कुंडली वह है कि जिस समय हम फलादेश करते हैं उस समय की जो कुंडली होती है, हम जो प्रश्न कुंडली बनाते हैं उस समय वर्तमान के ग्रह के गोचर के आधार पर बनाते हैं जिस समय जातक प्रश्न पूछता है। अंतर सिर्फ इतना ही होता है। अब प्रश्न कुंडली कैसे बनाई जाती है, क्या है, इसके लिए विशेष हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। यदि किसी सदस्य को प्रश्न कुंडली बनाने नहीं आता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रश्न कुंडली कैसे बनाएंगे उसका हम लिंक दे देंगे। उस वीडियो को आप देख सकते हैं, आपको प्रश्न कुंडली बनाने आ जाएगा कि प्रश्न कुंडली कितने प्रकार से होता है। उसके बाद में दूसरा यह है कि प्रश्न कुंडली के किस भाव से हम लोग क्या देख सकते हैं। तो इसके लिए लग्न कुंडली के जिस भाव से हम जिन जिन चीजों का विचार करते हैं प्रश्न कुंडली से भी हम सभी उस भाव से उन्हीं चीजों का विचार करते हैं। कोई खास अंतर नहीं होता। अब प्रश्न किस प्रकार का है, प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, उस संबंधित भाव को चयन करना यह अपने विवेकशीलता पर निर्भर करती है। यदि कोई सदस्य बोले कि हाँ इस विषय वस्तु पर हम लोग उसी विषय वस्तु को आधार मानकर कुछ चर्चा आज की कक्षा में कर लेंगे। कोई भी एक सदस्य किसी एक विषय वस्तु को आधार प्रश्न अपना रखे कि इसी विषय वस्तु को आधार मानकर गुरुजी चर्चा कर लिया जाए। आधार तो मानना ही चाहिए, बगैर आधार माने हुए हम लोग आगे कैसे बढ़ सकते हैं। शायद हमारी बातों को आप लोग नहीं सुन पा रहे हैं। सही बात है। स्वास्थ्य पर चाहिए गुरुजी, क्या आधार तो होनी चाहिए। आधार तो पर क्या स्वास्थ्य पर ले लो स्वास्थ्य चलिए ठीक है। गुरुजी चोरी हुई वस्तु पर ले लो। चोरी उरी वाला बात उतना क्लास में नहीं करते हैं हम। हाँ, स्वास्थ्य की बात अच्छी है। चोरी के लिए जो है छठा भाव सातवां भाव इत्यादि का विचार किया जाता है, लग्न का भी विचार किया जाता है, उस पर भी हम लोग चर्चा हल्का फुल्का कर लेंगे। चलिए ठीक है। तो सबसे पहले जिस भाव का विचार करना हो उसके कुछ सामान्यतः नियम है। वह नियम क्या है, तो एक जिस भाव से संबंधित प्रश्न हो उस भाव से संबंधित शुभ योग, उस भाव से संबंधित शुभ योग, यानी कि जिसे हम लोग भाव वृद्धि भी कह सकते हैं। भाव वृद्धि योग, भाव हानि योग, दूसरा कार्य वृद्धि योग, वृद्धि योग, कार्य हानि योग, यही दो। और तीसरा जो प्रमुख सूत्र है भाव चयन। बस यही तीन सूत्रों का उपयोग कर हम लोग प्रश्न कुंडली से फलादेश करते हैं। अब प्रश्न जिस भाव से संबंधित हो जाए, मान लिया जाए कि प्रश्न 10वें भाव से ही संबंधित है या प्रश्न 7वें भाव से संबंधित है, उस भाव को आधार ले लेंगे। तो लग्न कुंडली के भी फलादेश करने में
हम लोग भाव का फलादेश करते हैं कि भाव अपने स्वामी से युत दृष्ट हो तो भाव का फल वृद्धि हो जाता है, यानी कि अच्छा हो जाता है। इसमें भाव के स्वामी भाव को नहीं देख रहे हैं, लेकिन भाव से भाव के स्वामी केंद्र में है, अच्छा कहा जा सकता है। भाव में कोई भी ग्रह हो तो कम से कम अपने मित्र राशि का हो, अपने उच्च राशि का हो, स्व राशि का हो, सम राशि का हो तो अच्छा है। यानी कि उच्च राशि का है तो उत्तम, स्व मूल त्रिकोण राशि का है तो भी उत्तम, स्व राशि का है तो उससे थोड़ा कम, सम राशि का है तो। हालांकि प्रश्न कुंडली में समता की स्थिति नहीं चलती, केवल मित्रता एवं शत्रुता की स्थिति चलती है। प्रश्न कुंडली में मित्रता शत्रुता अलग होता है और लग्न कुंडली के फलादेश के लिए अलग होता है। लग्न कुंडली के फलादेश में आप पाएंगे तो शनि देव देवगुरु बृहस्पति को सम मानते हैं और देवगुरु बृहस्पति भी शनि को सम मानते हैं, परंतु प्रश्न कुंडली का फलादेश करते हैं तो शनि देव केवल बुध शुक्र राहु को ही मित्र मानते हैं, देवगुरु बृहस्पति को शत्रु मानते हैं। देवगुरु बृहस्पति भी सूर्य चंद्रमा एवं मंगल को ही केवल मित्र मानते हैं, शनि को शत्रु मानते हैं। तो यह अगर जो भाव अपने स्वामी से दृष्ट नहीं हो, युत नहीं हो, भाव का फल थोड़ा कमजोर हो जाए, जिस भाव में शत्रु राशि के ग्रह बैठे हों भाव का फल थोड़ा खराब हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग चयन कर सकते हैं। भाव का स्वामी यदि लग्न से केंद्र या त्रिकोण में होता है तो अच्छा फल होता है। तो यहाँ पर भाव वृद्धि हो रही है क्योंकि भाव का स्वामी अपने लग्न से केंद्र में है, अपने भाव से भी केंद्र में है एवं लग्न से भी केंद्र में है, भाव का फल अच्छा। भाव के दोनों ओर नैसर्गिक शुभ ग्रहों की युति दृष्टि हो तो भाव के दोनों तरफ, एक तरफ तो शुक्रदेव है, दूसरे तरफ राहु है एवं मंगल से भी दृष्ट है, एवं मंगल से भी यह भाव दृष्ट है, इसलिए भाव पाप कर्तरी हो गया। यानी कि भाव शुभ कर्तरी हो तो अच्छे फल, पाप कर्तरी हो तो बुरे। विचारणीय भाव में जिस भाव का हम लोग फलादेश कर रहे हैं, अगर पूछा जाए, परीक्षा में ही पूछा जाए कोई लग्न कुंडली बना करके, अगर उस भाव में नैसर्गिक कोई भी शुभ ग्रह हो, अब लग्न का फलादेश पूछा जाए तो नैसर्गिक शुभ ग्रह है, आय या इच्छा या अन्य बातें जो 11वें भाव से विचार की जाती है, अगर इस भाव से संबंधित प्रश्न पूछे जाए तो सुफल की प्राप्ति होगी, क्योंकि भाव में नैसर्गिक शुभाग्रह है। यदि भाव में नैसर्गिक शुभाग्रह हो और भावेशों के आधार पर भी नैसर्गिक शुभाग्रह हो तो भाव के फलों में वृद्धि होगी। लेकिन एक बात और है, यदि कोई नैसर्गिक पापग्रह ही क्यों ना हो, यदि कोई नैसर्गिक पापग्रह ही क्यों न हो, अपने स्वराशि का हो, अपने उच्च राशि का हो, तो भाव के फलों में वृद्धि करता है। नैसर्गिक ग्रह भी भाव के फलों में वृद्धि करता है, बशर्ते वह स्वराशि या उच्च राशि का हो। अगर नैसर्गिक शुभाग्रह होते हैं तो वह कभी नुकसान नहीं करते। अगर विद्वान पुरुष हैं वह जानबूझ के किसी का अहित नहीं करते, भले ही उनका दुश्मन ही क्यों ना हो। आपने विद्वानों को देखा है कभी किसी से बदला लेते हुए? नहीं। सही मायने में जो विद्वान होते हैं वह किसी दूसरे से प्रतिशोध की भावना ही नहीं रखते। इसलिए जो ग्रह नैसर्गिक शुभाग्रह है उतने अधिक नुकसान नहीं करते। हाँ, एक बात और है, यदि आप वर्तमान के समय के लग्न कुंडली को ही आधार मानकर प्रश्न कुंडली बना लेते हैं, हम किसी जातक से किसी भी प्रकार का कोई संख्या फल वगैरह या दिशा कुंडली नहीं बना रहे, अड़ु कुंडली नहीं बना रहे, अंक कुंडली नहीं बना रहे, कुछ कुंडली नहीं बना रहे, सिर्फ लग्न को ही, वर्तमान में जो लग्न व्यतीत हो रहा है उसी को आधार मानकर अगर हम फलादेश कर रहे हैं तो आज के जमाने में बस कुछ ही सेकेंडों में कुंडलियां जनरेट हो जाती है और वह देखने को मिल जाता है। तो जो लग्न बन रहा है उस समय का, मान लीजिए कि अगर अभी मिथुन लग्न अभी व्यतीत हो रहा है, अगर हम बर कुंडली के नहीं, अगर हम वर्तमान में व्यतीत हो रहे लग्न को ही आधार मानकर अगर हम प्रश्न कुंडली से फलादेश करते हैं तो उस समय की हम कुंडली जनरेट करें, डाउनलोड करें, और अधिकांशतः वर्ग कुंडलियों में जो यह लग्न की जो राशि है
वह केंद्र या त्रिकोण में अगर होता है तो लग्न मजबूत हो जाता है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। यह तो कुछ भाव वृद्धि के योग एवं भाव हानि के योग पर हम लोगों ने चर्चा किया। अब इसके बाद में दूसरा सूत्र जो है कार्य वृद्धि एवं कार्य हानि के योग, तो जरा सा हम व्हाइट बोर्ड साफ करते हैं, फिर इसके बाद में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। फिर इसके बाद में बीमारी पर भी चर्चा कर लेंगे, यदि समय बचेगा तो धन हानि पर भी हम लोग चर्चा करने का प्रयास अवश्य करेंगे। अब इसके बाद में कार्य वृद्धि कहिए या कार्य सिद्धि कहिए, बात एक ही है। अब भाव का विचार कर लेना है कि किस भाव से संबंधित फलादेश करना है। अगर मान लिया जाए कि प्रश्न हो कि भाग्योदय कब तक होगा, माता का स्वास्थ्य कब तक ठीक होगा, माता का स्वास्थ्य कब तक ठीक होगा तो चौथा भाव माता, भाग्योदय कब तक होगा 9वां भाव, हमारे कार्य में उन्नति कब होगी 10वां भाव। तो हम लोगों को भाव चयन कर लेना है सबसे पहले। सर्वप्रथम प्रश्नकर्ता किस भाव से प्रश्न कर रहा है, उनका प्रश्न का संबंध किस भाव से है, इसको हम लोगों को देख लें। अगर मान लिया जाए कि 10वें भाव से ही कार्य का ही प्रश्न हो गया, तो कार्य वाला भाव 10वां हो गया एवं कार्य का लाभ किसे मिलेगा, काम कौन करने वाला है तो लग्नेश, यानी कि भाव एवं लग्न, इस दोनों को आधार मानकर हम लोग देखेंगे। इन दोनों के संबंधों को, यानी कि संबंधित भाव एवं लग्न भाव के संबंधों को हम लोग देखेंगे। जितना ही अच्छा संबंध होगा, जितना ही मजबूत संबंध होगा, उतना ही फलादेश में सहूलियत मिलती है। यदि लग्नेश भी अपने ही भाव में हो एवं कार्य भाव, यानी कि अभी जो 10वां भाव हम लोगों ने मान लिया, यानी कि नौकरी ही ले लीजिए, व्यवसाय ले लीजिए, नौकरी व्यवसाय, तो यदि यहाँ पर जो लग्न में 3 नंबर की राशि है, बुध देव जो लग्नेश है लग्न में ही हो, 12वें 10वें भाव में जो स्वामी जो देवगुरु बृहस्पति की है, देवगुरु बृहस्पति दोनों ही अपने अपने भाव में हो तो अच्छी बात है, दोनों ही अपने अपने भाव में हो तो अच्छी बात है। या दोनों अपने अपने भाव को देखते हो, अब यहाँ पर बुधदेव बैठ जाए, यहाँ पर गुरुदेव बैठ जाए, तो भी अपने अपने भाव को देख रहे हैं, तो अपने अपने भावों के फलों की वृद्धि करेंगे। यह दूसरा सूत्र यह भी है कि दोनों में किसी भी प्रकार का संबंध हो, यानी कि कार्य भाव और लग्न भाव, या दूसरे शब्दों में 10वें भाव और लग्न भाव में किसी भी प्रकार का संबंध हो तो भी कार्य में वृद्धि होती है। अब इस संबंध को हम लोग कैसे देखेंगे, तो संबंध मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं आप सभी जानते हैं। कोई भी सदस्य थोड़ा जल्दी जल्दी में बतलाए कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं। कोई मित्र राशि के हों, स्वराशि के हों। संबंध के प्रकार मुख्यतः भाव परिवर्तन, युति संबंध, भाव परिवर्तन, युति, परस्पर दृष्टि, परस्पर दृष्टि, एक दूसरे से नवम पंचम, एक दूसरे से 1 4 का 1 10 का संबंध, या आपस में केंद्र का संबंध का लीजिए तो आपस में केंद्र का 1 सप्तम जो है वह तो परस्पर दृष्टि हो ही जाती है, और 1 दशम यानी कि यहाँ पर हो गया, मुख्यतः यह होते हैं। या नवमांश परिवर्तन, नवांश परिवर्तन, यह मुख्यतः माने जाते हैं। तो भाव परिवर्तन हो मतलब कि जो जिस भाव से संबंधित हमें प्रश्न पूछा गया, उदाहरण कुंडली दे दी गई, तो वहां पर देखें कि क्या संबंधित प्रश्न से संबंधित भाव में, अब यहाँ पर जो 10वां भाव उदाहरण मान लिया गया था, देवगुरु बृहस्पति यहाँ तो है, यदि बुध देव यहाँ पर होते तो भाव परिवर्तन हो जाता, नहीं है। अगर दोनों का राशि परिवर्तन भी हो जाए तो भी अच्छी बात है। तो यह तो खैर अगर इस प्रकार का परिवर्तन है, यहाँ अगर गुरुदेव हैं यहाँ बुधदेव हैं तो भाव परिवर्तन हो जाएगा, अगर यहाँ गुरुदेव हैं यहाँ बुधदेव हैं तो
इसे राशि परिवर्तन कहेंगे, भाव परिवर्तन नहीं। हो गया। परस्पर दृष्टि हो, यानी कि अगर बुध देव यहां पर हैं और गुरुदेव यहां पर होते तो परस्पर दृष्टि हो जाती। अगर एक दूसरे से नवम पंचम, अब यहीं पे देव गुरु बृहस्पति लग्न में है, बुध देव पंचम भाव में होते तो नवम पंचम का संबंध है, या बुध देव यहां होते तो नवम पंचम का संबंध। एक दूसरे से केंद्र में हो, यानी गुरुदेव जहां पर हैं वहां से उनके साथ में हो, युति हो जाए, या चौथे हो, सातवें हो, 10वें हो, या बुध देव जहां पर हैं वहां से चौथे, 7वें, 10वें अगर देव गुरु बृहस्पति होते हैं या बुध देव के साथ में होते हैं तो केंद्र का संबंध हो। नवमांश परिवर्तन, भले ही लग्न कुंडली में किसी भी प्रकार के संबंध ना बनते हो, भले ही लग्न कुंडली में किसी भी प्रकार के संबंध ना बनते हो, परंतु कार्य भाव के स्वामी जो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि बुध देव एवं देव गुरु बृहस्पति बनते हैं, तो नवमांश कुंडली में हम लोग देखेंगे कि यदि देव गुरु बृहस्पति बुध के राशि में, यानी कि 3 या 6 नंबर की राशि में है देव गुरु बृहस्पति नवमांश कुंडली में, एवं बुध देव 9 या 12 नंबर की राशि में नवमांश कुंडली में है, तो अच्छा फल मिलेगा। यहाँ पर एक सावधानी और बरतनी है कि ये राशियां तो इस उदाहरण कुंडली में केंद्र में ही है, लेकिन कभी कभी स्थितियां ऐसी हो सकती है, नवमांश में राशि परिवर्तन तो हो रहा होगा, लेकिन उसमें से कोई एक राशि या दोनों ही राशि कुंडली के 6ठे, 8वें, 12वें में भी हो सकता है। तो यदि नवमांश परिवर्तन भी हो रहा हो और जो ग्रह जिस राशि में है वह राशि लग्न कुंडली में, प्रश्न लग्न कुंडली के 6ठे, 8वें, 12वें में हो, तो वह संबंध उतना महत्वपूर्ण नहीं होता, फलदायी नहीं होता। यहां तक बातें स्पष्ट हुई? जी गुरुजी। जब कक्षा जब तेजी में चल रहा हो तो आप लोगों को भी चौकन्ना रहना चाहिए, किसी भी सदस्य को बड़े तेजी से बोलना चाहिए। हम तो तेजी से बोलते बोलते आप लोगों के प्रति उत्तर के लिए 1-2 सेकंड, 10 सेकंड कम से कम राहत मिल जाए, तो इसके लिए करते हैं। अब इसके बाद में भाव का चयन हम लोग कर लिए, यानी कि किसी भी प्रकार का संबंध हो तो अच्छी बात होती है। दूसरा, मतलब 2 सूत्र हो। तीसरा प्रमुख सूत्र है कि यदि लग्नेश एवं संबंधित भाव का स्वामी दोनों ही लग्न कुंडली के शुभ भाव में हो, यानी कि केंद्र त्रिकोण में ही हो, तो फल मिलता है। एक इसका विशेष सूत्र यह है कि लग्नेश संबंधित भाव से शुभ भाव में हो, लग्नेश संबंधित भाव से शुभ भाव में हो, यानी कि अगर 10वें भाव का विचार करना है तो 10वें से चौथा, या 10th में हो, 10th से चौथे हो, 5वें हो, 10th से 7वें हो, 10th से 9वें हो, 10th से 10वें हो, 10th से 11वें। लाभ भाव को भी शुभ भाव ही कहा जाता है, क्योंकि 11वें भाव में बैठे हुए ग्रह सभी लग्न को मजबूत करते हैं, यानी कि 10th भाव से शुभ भाव में लग्नेश हो और लग्न भाव से शुभ भाव में 10वें हो, यानी कि एक दूसरे से, तो भी शुभ फल की प्राप्ति होती है। लग्न में शीर्षोदय राशि हो, प्रश्न कुंडली में शीर्षोदय, उभयोदय, पृष्ठोदय का बहुत ही बड़ा महत्व है, बहुत ही बड़ा महत्व है। यदि शीर्षोदय राशि हो तो शीर्षोदय राशियां कौन कौन होती है? 3, 5, 6, 3, 5, 6, 7, 8 और 11। पृष्ठोदय राशि 124, 910, उभयोदय राशि 12, यानी कि 124, 910,
यह कौन सी राशि है? यह तो शीर्षोदय हो गया, यह पृष्ठोदय हुआ, चलो गुरु जी। और यह उभयोदय हो गया। तो लग्न में शीर्षोदय राशि हो या संबंधित भाव के स्वामी शीर्षोदय राशि में बने बैठे हों, या नहीं तो दोनों ही संबंधित दोनों भाव के स्वामी नवमांश में शीर्षोदय राशि में बैठे हुए हों, तो अच्छे फल मिलते हैं। शीर्षोदय राशि में बैठे हुए हो नवमांश में संबंधित भाव के ग्रह, और उनका वह शुभ राशि हो, यानी कि उस राशि में वह नीच के ना हो। अब मान लिया कि चंद्रमा का भी, और चंद्रमा शुभ भाव में मजबूत हो, क्योंकि प्रश्न कुंडली में चंद्रमा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति हो जाती है। प्रश्न कुंडली में जब भी हम पूछते हैं तो हम अपने अंतरात्मा से पूछते हैं। उस समय जब व्यक्ति कोई पूछता है तो अपने मन से पूछता है, तो उस समय उस व्यक्ति के कुंडली में चंद्रमा यदि खराब हो जाता है तो समझिए कि फलादेश खराब कर रहा है। तो उस समय फलादेश करते वक्त चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो, इसका भी ध्यान रखना है। अगर चंद्रमा की स्थिति प्रश्न कुंडली में ठीक ठाक है, लग्न और नवमांश कुंडली में चंद्रमा नीच का हो गया, शीर्षोदय राशि तो है लेकिन नीच का है, तो क्या फल देगा? फल देगा? अच्छा नहीं देगा। सूर्यदेव ही संबंधित भावेश बन गए, शीर्षोदय राशि में हैं लेकिन अपने नीच राशि में चले आए, कहां से फल देंगे? नहीं। तो यदि नवमांश में भी शीर्षोदय राशि में अगर कोई ग्रह है, अच्छे फल देते हैं, बशर्ते वह राशि, यह ध्यान रखना है कि नवमांश की राशियों की प्रमुखता लग्न कुंडली से देखनी चाहिए, कि कम से कम कुंडली के लग्न भाव से छठे, आठवें, 12वें में ना हो, ये वाली बात। यानी कि लग्नेश एवं संबंधित भाव का स्वामी जितना ही शुभ भाव में हो, जितना ही आपस में संबंध हो, उतनी ही अच्छी बात है। यानी लग्न भाव और संबंधित भाव का स्वामी अपने स्वराशि का हो, मित्र राशि का हो, उच्च राशि का हो, उच्च नवमांश में हो, नवमांश में भी अपने मित्र राशि, स्वराशि, उच्च राशि का है, तो उत्तम बात है। तो उत्तम बात है। चंद्रमा लग्न से छठे, आठवें, 12वें में हो तो प्रश्न फल की फल की प्राप्ति नहीं होती है। यह चाहे संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न क्यों ना हो। यह जितनी बातों की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यह सामान्यतः प्रश्न कुंडली के सभी प्रश्नों पर यह लागू होते हैं। लग्नेश कार्येश अगर अस्त है, अस्त दोष न हो, ग्रहण दोष न हो, इत्यादि होते हैं तो यह ठीक नहीं। जिस समय, अगर हमने अभी कुछ क्षण पहले एक बातें कहा था कि अगर हम अंक कुंडली वगैरह नहीं बना, लग्न कुंडली ही बना लिए, कुंडली जनरेट कर लिए, और अधिकांशतः वर कुंडलियों में जो लग्न की राशि है, यानी कि प्रश्न के जो प्रश्न लग्न कुंडली जो यहाँ पर मिथुन राशि बनी, तो मिथुन राशि ही हो, अधिकांशतः वर कुंडलियों में 3 नंबर की राशि हो, या बुध के मित्र कौन है? शुक्र, शनि है, तो अधिकांशतः वर कुंडलियों में 2 या 7, 10 या 11 नंबर की राशि हो। अगर यही 5 राशि के आसपास में अधिकांशतः वर कुंडलियों में मिलती है तो अच्छी बात है। या जैसा कि हमने अभी पहले कहा था, परंतु अगर अधिकांशतः वर कुंडलियों में, अब बुध के शत्रु कौन हो गए? शेष सभी ग्रह। तो बुध के शत्रु मित्र केवल कौन है? शुक्र एवं शनि है, बाद बाकी सभी शत्रु ही है। तो अगर अधिकांशतः वर कुंडलियों में 1 नंबर की राशि हो, 4 नंबर की राशि हो, 5 नंबर की राशि हो, और यहाँ पर 3, 6 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, क्योंकि यह बुध देव की अपनी राशि, तब 6 हो ही गया, 7 हो गया, 8 नंबर की राशि हो, 9 नंबर की राशि हो, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 नंबर की राशि हो। अगर इतनी राशियां हैं तो समझिए कि फलादेश प्रश्न फल का गड़बड़ होने वाला है। एवं जब भी प्रश्न कुंडली से जब हम फलादेश करते हैं तो वहां पर हम सबों को ढेर सारी बातों का भी ध्यान देना होता है, कुछ चेष्टा का भी ध्यान देना होता है, शकुन का भी ध्यान देना होता है। तो वह तो परीक्षाओं में सिर्फ पूछे जाते सकते हैं कि हाँ, तो वहां पर यह लिखा जा सकता है कि अच्छे जितने प्रकार की चेष्टाएं होती है कि शुभ हो, स्वर सुनाई दे रहा हो, महिलाओं की मंगल गीत दिखलाई दे रहा हो, जुगल दंपति हंसते हुए व्यक्ति हो,
स्वच्छ कपड़ा पहने हुए व्यक्ति हो इत्यादि ढेर सारे। और जितना ही जो मन अच्छा ऐसा चीज वस्तु देखने पर जो मन के शांति को भंग करने वाला वस्तु है या जो नैतिकता के खिलाफ जो विषय वस्तुएं हैं, अगर उस प्रकार की ध्वनि सुनना या दृष्टिपात होना, यह फलादेश के विपरीत लेकर जाता है। यह चेष्टाओं की बात है, सपनों की बात है। और भी ढेर सारी बातें हैं जो विशेष रूप से कक्षा जब आयोजित हो सकती थी तो वहां पर हो सकता है। आज की कक्षा में एक रोज में हम लोग उतना नहीं देख सकते, चर्चा नहीं हो सकती। अब इसके बाद में इसी चीज को हम लोग बीमारी पर थोड़ा लेकर चलते हैं। तो बीमारी के लिए सबसे पहले वह लंबा विषय वस्तु बीमारी के लिए भी है, परंतु आज की कक्षा में से संबंधित विषय वस्तुओं में हम लोग इतना समझें कि जिस भाव का स्वामी यानी कि भाव, भावेश, एवं भाव, भावेश एवं काल पुरुष की कुंडली के अनुसार राशि खराब, भाव भावेश खराब होना चाहिए। एवं इन सबों का संबंध छठा भाव या इसके स्वामी से संबंध। हमारे द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कक्षाएं दी जाती है। यदि कोई कक्षा में नया हो और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक दे दिया, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। यदि आपको कक्षा अच्छी लगती है तो इस वीडियो को भी अपने मित्रों के पास में शेयर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखा जाए, क्योंकि बीमारी की शुरुआत भाव यहीं पे है, क्या इस उदाहरण कुंडली में बीमारी होने की संभावनाएं बनती है? नहीं। आप सभी देखें कि क्या छठे भाव का संबंध किस किस से हो रहा है? तो छठे भाव का संबंध कोई ग्रह तो इसमें बैठा नहीं है। छठे भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है कि छठा भाव उसको प्रभावित करे। बीमारी की शुरुआत छठा भाव है, तो छठे भाव को देखना वह अलग बात है। अब बुध देव लग्नेश हैं, छठे भाव को देख रहे हैं, लेकिन छठे भाव में बैठे तो नहीं है ना, इसलिए बुध देव बीमार नहीं हो सकते प्रारंभिक नियम के अनुसार। हाँ, 12वें भाव में बैठे हैं तो बीमारियों की स्थिति में अपना बुध देव का कुछ योगदान हो सकता है, लेकिन बीमारी का शुरुआत में बुध देव का नहीं। अब छठे भाव के स्वामी मंगल देव हैं, छठे के स्वामी मंगल देव हैं। मंगल देव का संबंध जहां जहां से होगा वहां वहां बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि खस्तेश भी हैं। एक छठे से छठे भाव के अनुसार यहाँ सभी बीमारी देखी जाती है। दोनों ही भाव के स्वामी मंगल देव हैं एवं नीच के हैं। इनकी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ी, इनकी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ी एवं इनकी दृष्टि नवम भाव पर भी पड़ी। अब यह वाली बातें हो गई। तो यहाँ पर पीड़ित कौन कौन भाव हुआ? 5वां भाव भी हुआ, 8वां भाव भी हुआ, 9वां भाव भी हुआ। 4 नंबर की राशि भी पीड़ित हो गई, जो कुंडली का चौथा भाव है। कुंडली का दूसरा भाव भी पीड़ित हो गया, क्योंकि दूसरे भाव में नीच के ग्रह बैठे हुए। काल पुरुष की कुंडली में चौथा, यहाँ जो 4 नंबर की राशि पीड़ित हुई, जो लग्न कुंडली में
चौथे भाव में बनता है, तो चौथे भाव के स्वामी को देखे, उस भाव के संबंधित भाव के स्वामी को भी देखे। बुध देव बने हुए हैं जो 12वें भाव में हैं, सूर्य के साथ अस्त हो गए। चौथे भाव में काल पुरुष की जो राशि है उसका स्वामी को भी देखें, चंद्रमा, जो केतु से पीड़ित है या राहु से भी पीड़ित है। केतु हो गया तो बात राहु हो ही गया। जहां राहु होता है वहां फैलाव का कारक होता है, यानी कि लंबा लेकर जाता है। तो कोई बीमारी ऐसी जो लंबा लेकर जाने वाला है वह हुआ। यानी कि चौथे भाव का स्वामी लग्न कुंडली के 12वें भाव में बैठकर सूर्य से अस्त हुआ बड़ा है, तो अस्पताल भी जाने के योग बन रहे हैं। चौथे भाव में जो कर्क राशि, जो काल पुरुष की कुंडली बनती है, वह राशि भी पीड़ित है, यह भी हुआ। चौथे भाव का स्वामी भी खराब हो, यह भी। खष्टेश के द्वारा चौथे काल पुरुष की कुंडली की यह जो राशि है चौथा, वह पीड़ित हो गया। छठे भाव के स्वामी के द्वारा दसम भाव देखा जा रहा है, भले दसम भले 8वां भाव देखा जा रहा है, जो बीमारी को लंबा लेकर जा सकता है। राहु जो फैलाव के कारक हैं, राहु जो फैलाव के कारक हैं, वह भी चौथे भाव काल पुरुष की कुंडली के चौथे भाव के स्वामी एवं मंगल जिस राशि में बैठा हुआ है उसके स्वामी को देख रहा है, जो फैलाव का कारक बन रहा है। शनि देव पापग्रह हैं एवं अष्टमेश होकर चौथे भाव के स्वामी को देख रहे हैं, इसलिए बीमारी होने की संभावनाएं चौथे भाव से अंगों से बनी। तीसरे भाव के स्वामी भी बुरे फल देते हैं, अष्टम से अष्टम होने के कारण। जब बीमारी की बात होती है तो हम लोग तीसरे भाव के स्वामी को भी बीमारी में सहयोगी को हम लोग बना ही लेते हैं, और वह खुद 12वें भाव में बैठ गया। यानी कि खष्टेश का संबंध जो काल पुरुष से बने यहाँ भी, तो व्यक्ति को कौन सी बीमारियां हो सकती है, हृदय से पंचम भाव से हृदय का भी विचार किया जाता है, चौथे भाव से भी किया जाता है, तो कुछ पाचन तंत्र की गड़बड़ियां भी हो सकती है, क्योंकि पंचम भाव भी मंगल के द्वारा प्रभावित हो रहा है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार, काल पुरुष की कुंडली के अनुसार पंचम भाव के स्वामी सूर्य देव जो अपने भाव से 8वें हैं एवं लग्न कुंडली से 12वें हैं, यह भी थोड़ी गड़बड़ हो गई। परंतु यह भाव जो है पंचम भाव देव गुरु बृहस्पति के द्वारा दृष्ट है एवं भावेश शुक्र के द्वारा दृष्ट है। हल्के फल्के पेट से संबंधित, पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं तो आएंगी जाएंगी, लेकिन वह उतनी भयावह नहीं होगी जिसके कारण वह समस्याग्रस्त हो, क्योंकि भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई। तो क्या पंचम भाव से संबंधित पेट, गर्भाशय इत्यादि से संबंधित बीमारियां होने की संभावनाएं बन रही है, या चौथे भाव से संबंधित बीमारी होने की संभावनाएं बन रही है? शायद हमारी बात आप लोग नहीं सुन पा रहे हैं कि हम ही क्लास से लेफ्ट हो गए। शायद हम लेफ्ट हो गए, नहीं तो नहीं गुरुजी, दिखाई दे रहे हो। तो फिर बोलना चाहिए ना जल्दी। जब बोलते बोलते जब आदमी थक जाता है तो प्रतिक्रिया चाहता है कि आप लोग 1-2 मिनट प्रतिक्रिया देंगे, तब तक सांस आदमी ले लेता है। तो बीमारी हम लोग कैसे चयन करेंगे, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया। अब इसके बाद में बीमारी ठीक होगी कि नहीं होगी, इस पर भी हम लोग सरसरी तौर पर चर्चा कर लें। जब बातें चल रही है कि थोड़ा सरसरी तौर पर क्लास हो जाए तो वही हो रही है। तो आज की कक्षा तो वैसे बहुत महत्वपूर्ण, हम तो नहीं कह सकते कि महत्वपूर्ण है, लेकिन आप लोग समझे कि आज की कक्षा महत्वपूर्ण है या नहीं है। हालांकि आज तो फल दीपिका पुस्तक हम लोगों को पढ़ना चाहिए था, परंतु हम लोगों ने नहीं पढ़ा। परीक्षा जो चल रही है, अधिकांश विद्यार्थियों की परीक्षा है, इसलिए अन्य पुस्तक तो हम लोग प्रतिदिन कभी भी पढ़ सकते हैं। और परीक्षार्थी के मन की प्रश्न पर अगर क्लास हो जाती है तो
बहुत अच्छा होता है। तो अब बीमारी ठीक होगी कि नहीं होगी, इसको देखने के लिए हम लोग, आप भुवन दीपक पुस्तक में या प्रश्न भूषण नाम का भी पुस्तक है, उसमें भी दोनों प्रश्न किया कि लग्न जो होता है, यदि कोई व्यक्ति अगर डॉक्टर से अपना दवा करा रहा हो और पूछे कि तबीयत कैसी है, ठीक ठाक होगा कि नहीं, तो उसके लग्न को देखें। लग्न की जितनी स्थिति अच्छी होगी, इसका मतलब डॉक्टर उतना ही अच्छा है। लग्न का स्थिति जितना ही अच्छा, अगर लग्न की स्थिति जितना ही शुभ है उतना ही अच्छा है। लग्न की शुभता को देखें डॉक्टर के लिए। यदि लग्न शुभ नहीं है तो डॉक्टर बदलने का सुझाव दे। यदि सप्तम भाव पर जितने ही शुभ दृष्टि हो, सप्तम भाव से शुभ भाव में यदि शुभ ग्रह हो तो रोग ठीक हो जाता है या उतनी रोग कष्टदायक नहीं होती। तो यहां पर देखा जाए कि सप्तम भाव से त्रिकोण में शुक्रदेव भी है, सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है जो सप्तमेश स्वयं है, यानी कि रोग ठीक हो जाएगी, दिक्कत नहीं है। परंतु अब यहाँ पर सप्तम भाव पर पड़ने वाले दृष्टियों को भी नजरअंदाज न करें। शनि देव की दृष्टि है 10वीं, यह लंबा लेकर जाएंगे ही, कष्टदायक बीमारी नहीं होगी, लंबा लेकर जाएगा। यानी कि अभी जो हम लोगों ने चर्चा किया था, तो चौथे भाव से संबंधित हृदय वगैरह और भी कई तरह की बीमारियां हो सकती है। अब वह हम लोग उसी समय अगर चर्चा करते कि हृदय संबंधी बीमारी होगा तो कौन सी बीमारी हो सकती है, वह संबंधित ग्रहों के गुण धर्मों के आधार से हम लोग चयन कर सकते हैं। लेकिन जो भी बीमारी है उतनी कष्टदायक नहीं है। दर्द, कष्टदायक का मतलब होता है कि दर्द के साथ, और वैसी बीमारियां जो लंबी चल रही है, कमजोरी है, वीकनेस है, ठीक है, लेकिन दर्द नहीं दे रहा हो तो उसे उतना कष्टदायक नहीं कहा जाता। तो यह कष्टदायक बीमारी नहीं है, दर्द वाली बीमारी नहीं हो सकती, क्योंकि शुभ ग्रहों का संबंध बन रहा है। अब क्या दवा जो व्यक्ति खा रहा है, दवा समय से खा रहा है या नहीं, या दवा ठीक ढंग से खा रहा है, तो इसके लिए हम लोग दसम भाव को देखते हैं। दसम भाव की स्थिति जितनी अच्छी होगी, दवा उतना ही अच्छा उसका चल रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए अष्टम भाव का स्वामी बैठे हुए हैं, भाग्य भाव के भी स्वामी बैठे हुए हैं, दोनों ही बैठे हुए हैं, लेकिन है तो शत्रुवासी। तो ऐसी दवाएं चल रही है जो बीमारी तो ठीक कर सकता है, लेकिन धीरे 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 ज्यादा पावर की दवा न चल रही है, आराम आराम से बीमारी ठीक होने की दवा चल रही है, लेकिन उतना लाभप्रद नहीं है। यहाँ पर यदि शुभ स्थिति वाली स्थितियां बनती है, जैसे कि यहाँ पर उच्च राशि के ग्रह बैठे होते, तो हम कह सकते थे कि जो दवा चल रहा है चल रहा है। हम डॉक्टर से अगर पापाग्रह की स्थिति बने दसम भाव में, तो हम यह सुझाव सलाह दे सकते हैं, या विरोधी या शत्रु राशि का अगर सुझाव सलाह बनता है, अगर ग्रह बनते हैं, तो हम लोग सुझाव सलाह दे सकते हैं कि डॉक्टर को बोले, आप सुझाव सलाह ले कि हाँ डॉक्टर साहब यही दवाई बहुत दिनों से खा रहे हैं, एक बार यदि हो सके तो दवा थोड़ा बदलने का प्रयास कीजिए, यदि हो सकता है तो। डॉक्टरों को कभी भी प्रेशर नहीं बनाना चाहिए, डॉक्टर को देवता के समान समझना चाहिए। डॉक्टर और ज्योतिषी ये दोनों ही बड़े ही आदरणीय व्यक्ति होते हैं। पृथ्वी पर ईश्वर के बाद में इन्हीं लोगों का स्थान होता है। जो कुंडली का फलादेश करते हो वे, या जो चिकित्सक हैं, चाहे वह किसी भी तरह के चिकित्सक हो, वह आयुर्वेदिक दवा करते हैं, एलोपैथी करते हैं, होम्योपैथी करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो ईश्वर तुल्य ही है। वैसे दुनिया पर जितने भी जीव हैं, जो चराचर हैं, वे सभी तो ईश्वर के तुल्य ही हैं, लेकिन हम सबों से भी वो बड़े हैं। चौथा भाव की स्थिति को देखें, यदि चौथा भाव जितना ही शुभ है, इसका मतलब यह है कि यह चौथा भाव रोगी का होता है। चौथा भाव रोगी का होता है। चौथा भाव जितना ही शुभ होता है, रोगी अपने दवा को समय से खाता है एवं पथ परहेज का भी ध्यान रखता है, बीमारी जल्दी ठीक होती है।
यदि चौथा भाव जितना ही खराब हो उतना ही अच्छी बात नहीं है। तो चौथे भाव पर शनि की दृष्टि है, चौथा भाव का स्वामी 8वें भाव में जाकर अस्त हो गया। चौथे भाव का जो इच्छा भाव है, जो दूसरा भाव इसमें नीच के गिरा है, तो हम कह सकते हैं कि जातक जिसके पास में बीमारी है वही लापरवाही करता है, सही समय से दवा नहीं खाता, सही समय से दवा नहीं खाता। दवा नहीं खाता, या डॉक्टर कहते हैं कि हाँ सादा सदी भोजन खाओ, मिर्च मसाला मत खाओ, ये न कर, यह नहीं खाना, वह नहीं खाना, लेकिन इनका मन जो है तीखा फीका पर थोड़ा ज्यादा ही चला जाता है, क्योंकि इच्छा भाव है ना, यहाँ से इच्छा हो रही है। और रोगी से या दूसरे भाव में शुक्रदेव क्या है, थोड़ा सा विलासी है, शौकीन ग्रह, तो थोड़ा सा पथ परहेज भी गड़बड़ हो गया कि नहीं हो गया? जी गुरुजी। तो पथ परहेज के गड़बड़। एवं अब यहाँ पर देखिए, एक तो हृदय की बीमारी साबित हम लोगों ने देखा कि हृदय की बीमारी हो सकती है, जो शुक्र राहु के संबंध में आने के कारण लंबा लेकर जा रहा है, यानी कि लंबा हृदय की बीमारी, लंबा चलने वाला हो गया। एक दूसरा, हम लोगों ने यह भी देखा कि जब हम लोग फलादेश कर रहे थे कि दवा की स्थिति कैसी होगी, तो दवा भी मध्यम प्रकार का चल रहा है, यहाँ से भी लंबा दिखा। एवं रोगी की स्थिति पर भी हम लोगों ने चर्चा किया, तो मंगल यहाँ पर हो गए, तीखा मिर्च मसाला की इच्छा मन में जगी, एवं शुक्रदेव की राशि दूसरे भाव में जो भोजन का हो गया रोगी से दूसरे भाव में, तो यह भी शौकीन, एवं भाव का स्वामी अपने भाव से अष्टम भाव में चले गए लंबा लेकर, यानी कि व्यक्ति अपना पथ परहेज भी नहीं उतना कर रहा, दवा खा रहा है, पथ परहेज नहीं कर रहा है, जिसके चलते बीमारी जल्दी ठीक नहीं हो रही, बीमारी लंबा लेकर जा रहा है। तो बीमारी को लंबा करने का सब बातें आया या नहीं आया? जी गुरुजी आया। तो आशा करते हैं कि आज की कक्षा आप लोगों को अच्छी लगी हो। हम तो प्रयास करते हैं कि प्रतिदिन की कक्षा जो भी चर्चा हो अच्छे से अच्छे ढंग से हो और आप सबों को लाभ मिले।